चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। एमपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक। वीडी शर्मा, सुहास भगत, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे। सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। केंद्रीय संगठन के साथ अहम बैठक होगी। उपचुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। ये खबर, उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो एक अहम बात जो उपचुनाव को लेकर काफी समय से कहा जा रहा है, एमपी उपचुनाव को लेकर बैठक होगी। सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। केंद्रीय संगठन के साथ एक अहम बैठक होगी। एमपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक होगी। वीडी शर्मा, सुहास भगत, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है इस बैठक के बाद। एमपी में उपचुनाव होना है और इसके लिए केंद्रीय संगठन के साथ एक अहम बैठक, उपचुनाव का रणनीति पर मंथन होगा। उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान यहां पर हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, एमपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक होनी है, वहीं तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, साथ ही सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। देखिए पूनम, निश्चित तौर पे अब लॉकडाउन हट चुका है, पूरी तरह से खुल रहा है। सभी तरह की चीजों पर से रोक हट रही है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के फर्स्ट वीक में उपचुनाव हो सकते हैं। और बीजेपी इस मामले में काफी पहले से तैयारी कर रही है। उसके उम्मीदवार सब घोषित ही हैं लगभग, जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए हैं। 25 ऐसे उम्मीदवार उसके लगभग तय हैं। उन्हें केवल चुनाव की रणनीति बनाया। उसके जो भी उम्मीदवार हैं वो क्षेत्रों में सक्रिय हैं अपने अपने, और ये केवल चुनाव की रणनीति, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए, इस पर चर्चा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी दिल्ली पहुंचना था। ये महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन कल वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए थे और समय पर भोपाल लौट नहीं पाए। तो संभवतः हो सकता है वो आज जाए या वो यहीं से बातचीत कर लें। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, सुहास भगत, वीडी शर्मा, ये सारे लोग दिल्ली में हैं। तो निश्चित तौर पर रणनीति को लेकर बात करेंगे। और बीजेपी उपचुनाव की रणनीति में भी कांग्रेस से काफी आगे है। बिल्कुल प्रकाश जी, जिस तरीके से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है, लॉकडाउन जरूर हट गया है लेकिन कोरोना का कहर खत्म नहीं होता, और जाहिर सी बात है कि तमाम जो गाइडलाइंस होगी उन्हीं के साथ ये उपचुनाव भी संपन्न होंगे। हाँ, निश्चित तौर पे ये उपचुनाव एक अलग तरह के उपचुनाव देखने को मिलेंगे पूनम। और जो गाइडलाइन जारी की है, राजनीतिक दलों को कार्यक्रम की जो अनुमति दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में इस तरह की रोक का पालन करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। और राजनीतिक क्षेत्र में काफी सारे लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आज भी एक मंत्री जो है मध्य प्रदेश सरकार के कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो मुझे लगता है कि कोरोना का खतरा तो है, लेकिन अब इस खतरे के बीच ही हमें जीना सीखना है। और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब धीरे धीरे खुल रही है, सब सामान्य होती जा रही हैं। तो मुझे लगता है सावधानी के साथ ही उपचुनाव का हम उसे देखेंगे। जी शुक्रिया प्रकाश जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल एमपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है। तमाम नेता जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं पहले से ही सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में मौजूद है। तो एक अहम बैठक, और इस बैठक के बाद उपचुनाव का ऐलान भी हो सकता है। तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर के आसपास उपचुनाव हो सकते हैं। तो चुनाव की रणनीति पर यहां पर मंथन होगा।
और उसके बाद जो है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी यहाँ पर हो सकता है। जाहिर सी बात है, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन हट गया है, लेकिन तमाम जो गाइडलाइंस है उसी के साथ यहाँ पर उपचुनाव होंगे।